वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 13.2। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अच्छी तरह से मिल सके और आपका स्टडी हो सके। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 13.2 देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें यूज़ होने वाले, जो हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 के पहले देखी थी, वही चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। ठीक है, तो अगर आपने जो टेस्ट होती है वेरियस ट्रायंगल्स के लिए, वो टेस्ट का वीडियो 13.1 का आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 13.2 को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब हमें यहाँ पर फिगर में जो आइडेंटिकल मार्क्स से जो पार्ट दिखाए गए वो कैसे इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। मतलब देखिए, एम एस साइड और बी टी साइड पर यहाँ पर डैश दिया हुआ है, मतलब एम एस और बी टी की वैल्यू कैसे सेम है। उसी तरह से बी की जगह पर यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है तो एस की जगह पर भी स्क्वायर है, मतलब दोनों एंगल की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, स्टेट द टेस्ट एंड द वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस बाय व्हिच ट्रायंगल इन पेयर आर कॉन्ग्रुएंट एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट। यहाँ पर हमें बोलना है, मतलब बताना है कि कौन सी टेस्ट से ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है और उसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें जो फिगर दिखाई गई है क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है एम बी टी बी एस। ठीक है, तो उसमें दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एम एस टी और दूसरा ट्रायंगल है एम बी टी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल कौन सी टेस्ट कॉन्ग्रुएंट है वो हम अभी दिखाएंगे। तो पहले कॉन्ग्रुएंट देखिए, ट्रायंगल एम एस टी, मतलब ये जो ट्रायंगल है एम एस टी, तो उसकी कौन सी साइड इस दूसरे ट्रायंगल एम बी टी से कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, एम एस टी ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कौन से ट्रायंगल से, तो देखिए यहाँ पर पहले हमने क्या लिखा है, एम एस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी बी, मतलब अगर एम एस टी ट्रायंगल उठा के एम बी टी के ऊपर रखेंगे तो जो देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, एस है, तो यहाँ पर क्वाड स्क्वायर दिख रहा है तो बी के पास में स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर बीच में एस है तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये यस के पहले हमने क्या लिखा है, ये एम ट्रायंगल दिखाया है। ठीक है, तो यस के पहले हमने क्या दिखाया है, एम दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए बी के पहले हम क्या दिखाएंगे, टी दिखाएंगे, तो मतलब यहाँ पर एम के साथ में आ जाएगा टी और फिर रिमेनिंग जो बचा है वो बचा है लास्ट में टी, तो इस एम एस टी का टी है तो यहाँ पर एम बी टी का क्या बचा है, एम। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल है और कौन सी टेस्ट है तो हम लिखेंगे बाय। देखिए यहाँ पर एक साइड, ठीक है, फिर उसका एंगल। ठीक है, क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है देखिए, इस ट्रायंगल की ए साइड इस साइड से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक साइड हो गई, फिर ये दूसरा एंगल हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज है यहाँ पर एक कॉमन साइड। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के लिए एम टी साइड कॉमन है, मतलब साइड और एंगल टेस्ट हो गई, मतलब उसको हम बोलते हैं यस एस ए टेस्ट। ठीक है, बाय यस ए टेस्ट या फिर ए एस एस टेस्ट भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। दोनों साइड और एक एंगल दिखाया है, इसलिए क्या होगी, एस एस ए टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं दिखाए वो पार्ट हमें दिखाने हैं। तो देखिए एम एस यहाँ पर तीन कॉन्ग्रुएंट में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर तीन ट्रायंगल्स होते हैं, तो तीन एंगल और तीन साइड यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी होती है। तो यहाँ पर देखिए एम एस बी टी को पहले ही कॉन्ग्रुएंट दिखाया गया है, उसी तरह से दूसरी साइड है एम टी को एम टी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसमें आ गया दो साइड और फिर एक एंगल आ गया। ठीक है, तो कौन सी साइड बची, ए इसको कॉन्ग्रुएंट है, एम टी साइड एम टी को कॉन्ग्रुएंट, तो कौन सी बची, एस टी साइड एम बी को कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड एस टी कॉन्ग्रुएंट साइड एम बी, मतलब ये तीनों साइड हो गई। मतलब देखिए दो साइड तो टेस्ट में आ गई और बची हुई एस टी और एम बी है तीसरी साइड। फिर देखिए यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, बी एंगल एस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो फिर रिमेनिंग कौन सा एंगल बचा है, देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखिए एस एम टी एंगल एस एम टी कॉन्ग्रुएंट है कौन से एंगल को, एस एम टी बी टी एम।
बी टी एम को। फिर दूसरा एंगल एस को एम पहले ही दिखाया गया है अभी, ये इस टी एंगल को ये एम एंगल, मतलब इस टी को कैसे पढ़ेंगे, एस टी एम एंगल, एस टी एम कॉन्ग्रुएंट एंगल BMT, BMT। तो ये हमने यहाँ पर जो नीचे रखे वो क्या है, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ठीक है, हमने इस तरह से यहाँ पर दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल SRT। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिखाया हुआ है, ये जो साइड है ये इस साइड को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं, मतलब PR RT को कॉन्ग्रुएंट है, QR SR को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दो साइड दिखाई हुई और इसके बीच का जो एंगल होता है अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल अपोजिट होता है इसलिए कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब साइड एंगल और साइड ये टेस्ट हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो साइड एंगल साइड, तो इसके पहले PQR के बाजू में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस साइड में R है तो इसमें भी क्या है, इस साइड में R है, मतलब ये PQR ट्रायंगल RTS के ऊपर में रखेंगे तो R साइड R के ऊपर में आ जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट में R है तो यहाँ पर भी हम लास्ट में R लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए R के साइड में जो दो लाइन है उसके साइड में Q है, तो यहाँ पर R के साथ में दो लाइन के साथ में क्या है, S है, तो Q के साथ में कौन सा आएगा, S आएगा। तो Q बीच में, तो यहाँ पर S बीच में आएगा। फिर यहाँ पर PQR हो गया, तो यहाँ पर बचा कौन सा, एक T, तो ये T साइड P के बराबर में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से लिखना है। और कौन सी टेस्ट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय ASA टेस्ट, सॉरी SA टेस्ट हो गई, दो साइड और एक एंगल, मतलब बाय SAS टेस्ट। तो ये SAS टेस्ट हो गया। अभी हम रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पर ए साइड इस साइड को, ए साइड इस साइड को, मतलब दो साइड पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाई हुई है, बची है सिर्फ PQ को ST। तो हम लिखेंगे साइड PQ कॉन्ग्रुएंट साइड ST। ठीक है, तीनों साइड हो गई। यहाँ पर देखिए यस दो साइड और यहाँ पर है तीसरी साइड। अभी एक एंगल दिखाया हुआ है हमने R को R, अभी बचा है इस एंगल P को एंगल T कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो QPR एंगल QPR कॉन्ग्रुएंट एंगल STR। ठीक है, अभी ये बचा है एक Q एंगल यस को, तो Q को कैसे पढ़ेंगे, PQR एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट एंगल RST। ठीक है, तो देखिए दो साइड और यहाँ पर है तीसरी साइड, ए एंगल और ये यहाँ पर दो एंगल, मतलब तीन एंगल और तीन साइड हो गई। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल है, तो ये पहला ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ HCD। HCD आप किस तरह से भी लिख सकते हैं, उल्टा सीधा, पहले एंगल का नाम, सिर्फ दूसरा एंगल लिखते टाइम में हमें अच्छी तरह से करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें यहाँ पर दिखानी है। ठीक है, HCD। तो HCD, तो यहाँ पर देखिए इस साइड में C है और यहाँ पर भी C है, तो C के सामने दोनों सेम साइन है, इसलिए यहाँ पर बीच में C है तो यहाँ पर भी C आएगा। H के साथ में यहाँ पर F आएगा, क्योंकि दोनों के साथ में सेम साइन है, H पहले तो यहाँ पर F आएगा और बचा है दोनों का D, तो यहाँ पर D लास्ट में आ जाएगा। तो ये कौन सी टेस्ट होगी, तो हम यहाँ पर लेंगे बाय। तो देखिए एक एंगल दूसरा एंगल, इस एंगल को एंगल, ए एंगल को एंगल, मतलब दो एंगल और ये बाजू में DC साइड दोनों में कॉमन है, मतलब एंगल साइड टेस्ट, मतलब बाय AS टेस्ट यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, एंगल साइड टेस्ट है। ठीक है, अभी देखिए रिमेनिंग पार्ट्स को हो गए, इस एंगल को एंगल और ये एंगल को एंगल, तो बच्चा यहाँ पर D एंगल को ये इस साइड का D एंगल, तो मतलब इस ट्रायंगल के D एंगल को किस तरह से पढ़ेंगे हम, देखिए HDC एंगल HDC कॉन्ग्रुएंट एंगल CDF। HDC कॉन्ग्रुएंट एंगल CDF
ठीक है। तो ये दो एंगल और ये तीसरा एंगल हो गया। अभी एक साइड डी है, दो साइड दिखाना है, तो ये डी सी साइड को कॉन्ग्रुएंट है, तो बच्ची कौन सी, एच सी को सी एफ आएगी, तो साइड एच सी कॉन्ग्रुएंट साइड सी एफ, ठीक है। इस साइड को ए साइड आ गई, फिर यहाँ पर इस साइड को ए साइड आएगी, मतलब एंगल साइड एच डी कॉन्ग्रुएंट साइड एच डी को आएगी एफ डी, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए, इन द एडजेसेंट फिगर सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ई सी, मतलब देखिए ये ए डी को ई सी कॉन्ग्रुएंट दिखाया दे रही है दो लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर विच एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ई बी सी, मतलब जो ए बी डी एंगल है वो ई बी सी को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन ए टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा और आपको एक एलिमेंट दिखाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए ए मतलब दो एंगल होता है, तो यहाँ पर ए एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है ही, ठीक है। साइड तो पहले दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ए एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, फिर या फिर ए एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए को कैसे लिखेंगे, डी ए बी, एंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी ए बी को कौन सा हो गया, बी सी ई, या फिर और इस एंगल को दिखाएंगे तो ए टेस्ट होगी, या फिर इस डी एंगल को ई के साथ में, डी को कैसे पढ़ेंगे, ए डी बी, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी के साथ में ई, बी ई सी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक एंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे एक पेयर को, तो यहाँ पर ए टेस्ट हो जाएगी। दो एंगल और एक साइड पहले दिए, सिर्फ दो एंगल हमें दिखाने, तो एक एंगल तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है, अपोजिट एंगल हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंगल को ये या फिर इस एंगल को ये एंगल हमें दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।